जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज हमारा प्रैक्टिस सेट मैथ का चौथा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो भाई सभी लोग एक बार क्लास से आ जाएंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज के जो 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस, वो दोस्तों आज के बहुत ही बेहतर और शानदार क्वेश्चंस रहेंगे। अपने आप में दोस्तों एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं उन्हें, और जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और वो क्वेश्चंस जो है वो सभी आपके एसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आपका यहाँ पर नहीं लेंगे और सीधे जो भी चर्चा होगी वो डायरेक्ट अपने प्रश्नों पर होगी। तो बस सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएं और क्लास को शेयर जरूर कर दें यदि आपको वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो भाई एक अंदर से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो आप लोगों के लिए जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ उसका मुझे एक रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हाँ, आप लोग वाकई में चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आप लोग भाई तैयारी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हमारे साथ भी जुड़े हैं या हमारे इस परिवार के साथ भी आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इससे एक मोटिवेशन बस मिलता रहे और कुछ नहीं। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। भाई ये देखो, मैं आपको सारे चैप्टर्स करा चुका हूँ, उन्हीं चैप्टरों से मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी डिजिट चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी टैब चेंज होगी, लेकिन लेवल आपका वही रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है और लागत मूल्य को 2 गुना हो जाता है तो लाभ हमारा 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ क्या है, वर्तमान लाभ प्रतिशत में क्या है। अच्छा, लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है मेरे भाई, आपको सर लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखो, विक्रय मूल्य का 3 गुना बोल रहा है और लागत मूल्य क्या होता है हमारा, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो लागत मूल्य को ही क्या बोला जाता है, मतलब जिस वस्तु को हमने जिस मूल्य में खरीदा है वो हमारा क्या होता है, सीपी यानी कि लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना बोल रहा है, लागत मूल्य को 2 गुना बोल रहा है। लागत मूल्य को क्या कह रहा है कि 2 गुना किया जाता है, विक्रय मूल्य को 3 गुना। यदि जैसे मान लेते कि भाई हमें नहीं पता है कि हमारा लागत मूल्य क्या है, तो भाई मैंने अपना लागत मूल्य यानी कि सीपी मैंने कितना मान लिया कि मेरा जो लागत मूल्य वो है 100 रुपये। ठीक है भाई, मैंने माना कि सीपी है जो मेरा लागत मूल्य वो कितना मान लिया मैंने, 100 रुपये मान लिया। और कह रहा है कि लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है। भाई मेरा मूल्य है कितना, 100। अब इस 100 को क्या बोल रहा है कि 2 गुना कर दिया जाता है। भाई 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको भी 200 हो जाएगा। भाई आगे बोला कि विक्रय मूल्य 3 गुना। विक्रय मूल्य होता है जिस वस्तु को हमने जितने में बेचा होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो हमारा एसपी कितना है भैया, एसपी क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य जो है 3 गुना हो जाता है। तो भाई विक्रय मूल्य मुझे पता नहीं, तो विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, तो विक्रय मूल्य को एक्स मान लो आप, कि मेरा माना विक्रय मूल्य कितना है, एक्स है। और ये उसका क्या हो जाता है, 3 गुना। तो एक्स का हम 3 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 3x। बात समझ में आ गई। विक्रय मूल्य का 3 गुना तो ये आ गया हमारा 3x, क्रय मूल्य का 2 गुना तो ये आ गया 200। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा वर्तमान लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है भाई, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला तो भाई आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तो बस वही आपको फार्मूला लगा देना। तो यहाँ से देखो, पहले पहले तो ये देखो हमारा एसपी कितना है, तो एसपी है आपका 3x। एसपी कितना निकला भाई, 3x निकला है। ठीक है, 3x बराबर मेरा क्रय मूल्य कितना है भाई, 200। क्रय मूल्य कितना है, 200 है। ठीक है, और लाभ कह रहा है कि 65% हो जाएगा। भाई लाभ हो रहा है ना, तो हर चीज़ होती है 100%, 65% का लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, आपको सर 165 हो जाएगा। 165 हो जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा, आपको सर 100 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने से कट जाएगा, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 से ये आपका कट जाएगा, कितनी बार, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 55 बार। और 55 दूनी कितना हो जाएगा, 110। तो एक्स का मान कितना आ गया भाई, एक्स का मान कितना आ गया भाई, 110। कितना आ गया भाई, एक्स का मान आ गया हमारा 110। तो ये जो एक्स का मान आया ये क्या आया हमारा 110। और मैंने क्रय मूल्य माना कितना था भाई, आपको सर जो आपने क्रय मूल्य माना था वो माना था 100 रुपये। तो भैया इस 100 को इस 110 से अंतर घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स का मान है हमारा 110 और मैंने अपना क्रय मूल्य माना कितना था 100। तो मैं कितना का लाभ हुआ, आपको सर आपको जो लाभ हुआ है ना, लाभ 110 में से 100, भैया 100 माना था क्रय मूल्य। यानी भाई आप एक बात बताओ, कोई चीज़ है, कोई चीज़ आपने 100 में खरीदी
और उसे 110 में बेच दी तो कितने का लाभ होगा? आपको सर 10 का लाभ होगा। तो बस यही हमारा आंसर है कि भाई 10%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य करता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्यू किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पर दो लोग हैं, कौन कौन है? पी है और क्यू है। पी जो है ना वो क्यू से 3 गुना है। यदि क्यू एक करता होगा तो पी क्यू का 3 गुना करता होगा, यानी कि 3 काम करता होगा यानी आप कहोगे जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बोला है कि क्यू किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है। भाई आप एक बताओ, क्यू कितने दिनों में कर रहा है? भाई क्यू कर रहा है 24 दिनों में। भाई क्यू की क्षमता कितनी है? भाई क्यू की क्षमता कितनी है? भाई क्षमता तो उसकी एक है भाई ये क्षमता। और वो कर कितना रहा है? 24। यानी जब एक दिन में कितना कर रहा है? 24। तो ये एक 24 का कितना गुना? तो आपको सर ये तो 24 गुना ही है। जब ये 24 गुना है तो भाई हमसे पूछा है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए, ठीक है, तो पी क्यू एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई यहाँ से देखो ये कितना कर रहा है? भाई 24 काम कर रहा है, ठीक है। तो जब ये 24 कर रहा है तो पी की क्षमता कितनी है? 3 और क्यू की क्षमता है 1। यदि ये दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? आपको सर 4 काम करेंगे भाई। 4 काम करेंगे भैया। है टोटल काम कितने का भैया? 24 दिनों में पूरा कर रहा है भाई क्यू। तो यानी कि जब 24 दिनों में पूरा कर रहा है तो भैया टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? 24। और भैया इन दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? जहाँ 4 की क्षमता से काम करेंगे, बटे में आ जाएगा 4, भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। 6 इसका आंसर भाई बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। 4 6 24 यानी कि भाई 6 दिन में हो जाएगा भाई। दोनों मिलकर 6 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो एवरेज चैप्टर का सबसे आसान और शानदार क्वेश्चन आया है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। तो भाई देखो 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो आपको क्या करना? भाई मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी औसत बोले कितना है तो हमेशा आप उसका योग निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा? 32 छिक्का होता है आपका 192। तो इसका टोटल जो योग आया है वो कितना आ गया दोस्तों? तो आपको सर 192। आगे बोला कि पहली 3 संख्या, जो हमारी पहली 3 संख्या हैं उनका औसत कितना है? भाई पहली जो 3 संख्या है वो प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाती है। अच्छा, यानी कि जो पहली 3 संख्या उनमें 2 की वृद्धि कर दो। तो भाई इसमें आपको 2 की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। और जो शेष 3 संख्या बची हैं, भैया टोटल संख्या 6 है ना हमारी, पहली 3 संख्या। अब हमारी जो शेष 3 संख्या बची हैं उनमें 3 की वृद्धि, उनमें से प्रत्येक में से 4 को घटा दिया जाता है। भैया 4 को घटा देंगे तो भैया यानी कि इसका गुणा कर देंगे 4। घटाने के लिए बोले तो गुणा आप कर दो 4। कितना हो जाएगा? 3 चौको आपको होगा सर 12। कितना हो जाएगा? 12। तो ये हमारी टोटल संख्या कितनी होगी? 3 और 3 कितनी होगी? 6 संख्याएं। और हमारी ये टोटल कितना हो गया भाई? ये 12 आया है, ये घटाया गया तो ये किसका 12? माइनस का 12 है। किसका 12 है मेरे भाई? माइनस का, क्योंकि भैया 4 घटाने के लिए बोल रहा है। तो भैया आपने 4 में इसकी गुणा कर दी तो कितना आ गया? 12। ये माइनस का 12, ये भाई माइनस का 12, ये 6। भैया कितना हो जाएगा आपको सर? ये आ जाएगा बराबर में आ जाएगा माइनस का 6। कितना आ गया भाई? माइनस का 6। लेकिन मेरा जो टोटल औसत था वो था कितना भाई? 192। भैया ये था मेरा 192 और ये कितना है? 6। यदि मैं इसको इससे घटा दूंगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो हमारा एक नया औसत निकल के आ जाएगा। तो भाई इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? आपको सर टोटल कितना है हमारा? 192। और ये कितना है भैया? हमारा निकला था पहली 3 और अंतिम 3 का 6। माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपको सर 186 आ जाएगा भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 192 माइनस का 6 कितना आ जाएगा भाई? 186 आ जाएगा भाई। 12 में से 6 आ जाएगा 6, 8 और सही है। अब भाई टोटल संख्या है कितनी भाई? मेरी टोटल संख्या है 6 है। तो हमें क्या निकालना है? नया औसत। तो औसत क्या होता है? संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो भाई संख्या कितनी है? 6। 6 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 3 18, 6 एकम 6, 31 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भाई वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 31 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि 45 और 55 का HCF 55 गुणा 5 प्लस 45 M है, 45 M है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो M का मान क्या है? भाई देखो क्या बोल रहा है कि 45 और 55, देखो यहाँ पर कितनी संख्या है भाई? 45 बोल रहा है और क्या बोल रहा है? 55। 45 और 55 बोल रहा है।
देखो आप सभी जानते हो कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है कि जो संख्या हमारी कट जाए, कैसे? जैसे कि 45 है और ये हमारा क्या हो गया 55 है, ठीक है। अब 45 को यदि मैं तोड़ूंगा तो कितने में टूट जाएगा? तो आपको सर ये टूट जाएगा हमारा 9 और 5 में 9 पना 45 यानी 5 से कट रहा है और 5 से हमारा ये भी कट रहा है, तो ये 11 पच्चे 55, 5 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है 5 से। कितनी बार? 11 पच्चे 55, 5 से ये भी कट रहा है 5 से ये भी कट रहा है या नहीं? आपको भी जी बिल्कुल। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया भाई आपको सर? इसका तो एचसीएफ जो आ गया वो कितना आ गया? 5 आ गया। भाई एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? वो एक ही संख्या से दोनों संख्याएं आपकी कट जाए, तो 5 निम 45 और 5 11 पचे 55, तो कट गया ना भाई। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 55। 55 गुणे 5 प्लस 45 एम लिखा है। तो भाई ये इसका पूछा है कि इसको किस रूप में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ से हमसे एम का मान पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से क्या पूछा गया? हमसे एम का मान पूछा गया, तो भाई लिख लेंगे। तो ये कितना है आपका? 55 गुणे 5 प्लस 45 एम बराबर एचसीएफ कितना निकला हमारा? 5। बात समझ में आ गया? अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 55 की गुणा 5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 55 25 की 5 कैरी करेगा 2, 55 25 2 27, 275। 275 प्लस कितना हो जाएगा? 45 एम बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5, ठीक है। ये 45 प्लस का ये 5, ठीक है। 45 एम मैंने बाहर ले लिया भाई, 45 एम बाहर ले लिया बराबर ये माइनस ये 5 है और 275 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 275 5 माइनस 275 क्या हो जाएगा? माइनस का 270 हो जाएगा भाई। माइनस का 270 हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 270 बटे में कितना आ जाएगा भाई? 45। तो 45 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा आपका 6 बार। 45 छिक्का 270 होता है और ये 6 जो आया ये किसका आया? ये माइनस का 6 आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? आपको सर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, माइनस का 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? माइनस का 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का मूलधन का 3 सही 3/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो भैया ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी, तो देखो भैया हमें नहीं पता कि हमारा मूलधन कितना है। भाई मूलधन का पूछा है 3 सही 3/8 गुना हो जाता है। भाई देखो 3 सही 3/8, तो 8 त्रिका 24 3 27/8 इसको लिख सकता हूँ भाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 27/8, इतना तो पता है सभी को, ठीक है। तो भाई मूलधन मैंने मान लिया कि मेरा मूलधन है पी। मूलधन मैंने कितना मान लिया भाई? पी मान लिया, ठीक है। और समय आपको कितना दिया? 3 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। समय भी हमें कितना दिया? तो आपको सर समय भी आपको दिया गया 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर मैंने लिख लिया भाई समय कितना है भाई? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। हमसे ब्याज की वार्षिक दर पूछी, तो यहाँ से भाई देखो मिश्रधन का फॉर्मूला भी पता है। मिश्रधन बराबर क्या होता है? देखो मिश्रधन हमारा कितना दिया गया? देखो मिश्रधन में यहाँ से निकाल सकते हो जो मूलधन का जितना गुना होता है वो हमारा मिश्रधन है। तो ये कितना आ जाएगा? 8 त्रिका 24 3 27/8। तो मिश्रधन हमारा कितना है? 27/8। किसका है? मूलधन का है ना। तो 27/8 इंटू में कितना आ जाएगा? पी। क्योंकि मूलधन का 3 सही 3/8 हो जाता है। जो चीज़ हो जाती है वो हमारी क्या होती है? मिश्रधन होता है, ठीक है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला यहाँ से आप लिख सकते हो भाई। मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन यानी कि पी ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट में पावर एन क्या होता है हमारा? दिया गया समय। तो यहाँ से पी का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया आपको? 27/8 पी है तो पी लगा देंगे बराबर बराबर पी है, ये हमारा मिश्रधन है, बराबर में मूलधन हमने पी माना था, पी हो गया, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आर हम यानी कि हमें दर निकालनी है, बटे में कितना आ जाएगा 100। समय कितना भाई? 3 साल के लिए, पावर एन के स्थान पर आ जाएगा 3। तो भाई यहाँ से इसको काट देंगे भाई। 27 3 साल का है तो 27 किसका क्यूब होता है? तो आपको 27 होता है आपका 3 का, 8 किसका होता है? 2 का। भाई 3 साल के लिए तो ये क्यूब हो गया, ठीक है। बराबर बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस आर अपॉन 100। देखो पी से पी आपका ये खत्म हो जाएगा मान लो, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस आर अपॉन 100, क्यों पावर से ही आपकी ये 27 खत्म हो गए, तो यहाँ बचेगा केवल बटे में 100, ठीक है। बटे में क्या बचेगा आपका? 100। अब यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पर क्या बचा? 3 है ना ये, ठीक है। 3 और ये कितना बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 से इसकी गुणा हो जाएगी और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो यानी कि कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको सर? ये हो जाएगा आर अपॉन 100 बराबर बराबर में कितना बचेगा? 1/2, क्योंकि इसकी गुणा हो जाएगी 2 एकम 2, 2 और 3 माइनस का 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना बचेगा? 1/2 आ जाएगा आपका ये।
तो जब ये 1/2 आया, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार ये कट जाएगा, 50 बार। तो आर बराबर यानी कि दर हमारी कितनी आ गई, तो दर आ गई हमारी 50%। दर हमारी कितनी निकल के आ गई भाई, आपको उससे दर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50%। ऑप्शन नंबर ए के पास आंसर है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना भाई, वो आ जाएगा आपका 50%। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? देखो, हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे पाँचों क्वेश्चन, और पाँचों क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल वे के क्वेश्चन थे। चलिएगा अभी अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भाई देखो क्या कह रहा है कि एक बोर्ड की बैठक में 12 व्यक्ति उपस्थित थे और प्रत्येक सदस्य ने अन्य सभी व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाए, तो हाथ मिलानों की कुल संख्या। जब भी दोस्तों आपसे बोला जाए कि भैया इतने व्यक्ति हैं और वो आपस में प्रत्येक के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो बताइएगा कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इसके लिए आपको एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले को याद रख लो। फॉर्मूला होता है आपका n(n-1/2)। बस इस फॉर्मूले को लगा दो, आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी इस टाइप का, आप लोग आसानी से कर जाओगे। जैसे n क्या है हमारा, n का मान हमारा दिया गया जो हमारे व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति कितने हैं, 12 है, तो n का मान हो गया 12 गुणे n-1, तो 12 में से 1 का कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, सिर्फ 11 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 2 से इसको भाग देंगे, 2 छक्के 12, 11 छिक्का कितना आ जाएगा, 66। बस यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, 66 बार हाथ मिलाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? अभी तक यहाँ तक क्वेश्चन हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और उम्मीद करता हूँ इन 6 क्वेश्चनों में आपको में से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलें भाई अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे भाई। क्या बोला है कि 2505 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन सके। ठीक है, पूर्ण वर्ग बोल रहा है। तो भाई देखो, ऐसी संख्या देखो जो 2500 जो 5 है ना भाई, उसके वर्ग के आसपास है। तो भाई ये आपको सोचनी पड़ेगी। तो देखो 2500, ये आपके 25 को देखो तो 5 के स्क्वायर में आ रहा है, 5 25 होता है। तो भाई यदि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये 2505 है, किस स्क्वायर के पास में है, सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं। वैसे करोगे तो भाई फंस जाओगे। ठीक है, वैसे आप इसको करोगे ना भाई तो वैसे फंस जाओगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, 1 सेकंड में आंसर आएगा। अपने मन में ये सोचो कि जो 2505 है वो किस वर्ग के पास है। तो यदि आपके मन में तुरंत आएगा कि सर ये तो 50 का स्क्वायर तो सर 2500 होता है, 50 का स्क्वायर तो भाई 2500 होता है, तो यानी कि 2500 यानी 5 ही तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये 50 के स्क्वायर के पास जब 2500 आ सकता है, तो यानी कि जो 5 है, तो अगला हमारा 51 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो भैया 51 का स्क्वायर करके देखो कितना हो रहा है। तो 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 51 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 2601। कितना होता है, 2601। अब इस 2601 को और 2505 को कंपेयर करो। भाई ये 2601 है, ये 2505 है। हमसे पूछ रहा है इस संख्या में हम कितना जोड़ दें कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भैया आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। हमारा भैया देखो 50 और 2500, और ये 2500 से 5, ये 2500 ये कम है, 2500 भैया 5 ज़्यादा है। अब इसे ही में हमें जोड़ना है जिससे एक पूर्ण वर्ग बन सके। तो वो संख्या तो भाई 50 तो हमारी होगी नहीं, ना कि 50 का स्क्वायर तो होगा नहीं, है तो 50 से ज़्यादा ही। तो भाई 51 का होता है 2600, अब ये ज़्यादा हो गया। तो कितना ज़्यादा हो गया भाई, ये 2505 इससे घटा दो, बस इस 2505 को घटा दो भाई। इससे जो भी घटा दोगे तो जो भी हमारी संख्या निकल के आ जाएगी, बस उसको इसमें जोड़ने से हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो भाई इसको घटा देंगे, कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा, अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, 9, बस 96 बचेगा। तो यानी कि क्या आया, 96। यानी कि इस 2505 में मैं कितना जोड़ दूं आपको, उसे 96 जोड़ने पर ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी जो कि 51 का स्क्वायर बन जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कितना जोड़ना होगा, 96 जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, ऐसी संख्या सोचो जो उसके वर्ग के आसपास हो। क्लियर? चलिएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष 1 महिला इस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो भैया वही फॉर्मूला है M1D1 बराबर M2D2। तो बस लगा देंगे क्या, आप कहोगे सर M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा दो, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, M1D1। तो देखो 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। ठीक है भैया, 3 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 7 दिन में कर रहे हैं। ठीक है,
3 पुरुष और 4 महिला। तो यहाँ से निकाल लो भाई, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर बोला 3 पुरुष, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 पुरुष। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना, 3 पुरुष प्लस कितनी, 4 महिलाएं। ठीक है, ये हो गई आपकी 4 महिला। कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 7 दिनों में कर रहे हैं। गुणा कर देंगे 7 बराबर, आगे कह रहा है कि 2 पुरुष और 1 महिला। आगे आगे आपके 2 पुरुष और प्लस 1 महिला। ठीक है, 1 महिला कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 14 दिनों में। गुणा कर देंगे भाई 14 का, 14 दिन में कर रही हैं। ठीक है, ये देखो 7 से ये कट जाएगा 14, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, 7 दूनी 14। क्लियर। अब यहाँ पर क्या बचा है? अब यहाँ पर आपका बचा 3 पुरुष और 4 महिला। क्या बची है? 3 पुरुष प्लस 4 महिला। 3 पुरुष प्लस 4 महिला बराबर, यहाँ पे आपका कितना इससे गुणा हो जाएगा, क्योंकि 2 में है ना ये, तो 2 दूनी 4 पुरुष, ये हो गए हमारे 4 पुरुष प्लस 2 एकम 2, 2 महिला। ये निकल के आ गया भाई। ठीक है, तो यहाँ से भाई क्या बचेगा आपको? सर ये 3 पुरुष और ये 4 पुरुष, तो कितने हो जाएंगे भाई? माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का माइनस का हो जाएगा, 1 बचेगा। तो भैया पुरुष कितने आ गए? तो आपको सर 1 पुरुष आ गया भाई, 1 पुरुष बराबर 4 महिला, ये 2 है, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे 2 महिला। तो यहाँ से भाई पुरुष और महिला का एक रेशियो बन जाता है हमारा, क्या? तो वो रेशियो हमारा क्या बन जाता है? ये हो गया पुरुष का, ये हो गया महिला का। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो क्या बन जाएगा? पुरुष का हो जाएगा हमारा 2, महिला का हो जाएगा 1, यानी पहली दूसरी, पहली चौथी दूसरी तीसरी। तो हमारा रेशियो कितना आ गया भाई? 2:1 का रेशियो आ गया। अब इस 2:1 के रेशियो को इस M1D1 में रख देना है। कैसे भैया? पुरुष कितने थे आपको? सर 3 पुरुष थे, और भाई पुरुष हैं कितने आपके रेशियो में? आपको सर 3 गुणे 2। ठीक है भाई, प्लस महिलाएं कितनी थी? 4, और महिलाओं की संख्या रेशियो कितना? 1 है, तो गुणा 1, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। कितने दिनों में कर रहे हैं? 7 दिनों में। गुणा कर दो 7 बराबर है, ऐसे ही पुरुष का लिख लेंगे। पुरुष कितने भाई? 2 भरे, 2 पुरुष हैं, प्लस महिलाएं कितनी है? 1, तो पुरुष कितने हो गए भाई? आपको सर 2 गुणे 2 प्लस महिला कितनी है? 1 गुणे 1। कितने दिन में कर रही है? 14 दिन में। गुणा कर देंगे 14 से, बस कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा भाई? आप क्वेश्चन यहाँ से निकालो टोटल वर्क, तो टोटल वर्क यहाँ से हम निकालेंगे भाई। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुणा है ये, 3 दूनी 6, 4 10 एकम 10 सत्ते 70, 70 आ गया भाई। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 और 4 1 5 और 14 पंचे 14 पंचे कितना होता है? 70। ठीक है भाई, 70 हो गया। तो भैया इनका टोटल जो वर्क आ गया वो कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। 70 यहाँ से भी, 70 यहाँ से भी, बटे टोटल वर्क कितना आ गया भाई? 70। चाहो यहाँ से निकाल लो टोटल वर्क, या यहाँ से निकाल लो। यहाँ से भी देखो 70 आ रहा है, यहाँ से भी 70 आ रहा है। तो हमसे पूछा कि बताइएगा 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? तो टोटल काम है 7, 70 है, टोटल काम है 70, करेगा कौन? 7 महिलाएं भाई। 7 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 दाम 70। तो समय आ गया हमारा कितना? 10 दिन का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इसका तरीका इंटरचेंज था बस, लेकिन क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना भाई? देखो हमसे पूछा है कि 0.7 कॉमा 0.7 बार 0.07, ये ऊपर जो अंडरलाइन है इसको बार बोलते हैं। तो इनमें से हमें बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या तो मैं आपको बता दूं, देखो 0.7 जो लिखा है, ये जैसे मान लो 0.7 लिखा है, यानी इसके पीछे कोई संख्या नहीं दी गई। तो इसके पीछे जब संख्या नहीं है तो 0.7 यानी इसके पीछे 0 0 होंगे भाई। बिल्कुल सी बात, सीधी सी बात है। और जब आपको ये दिया गया 0.7 बार, जब 7 बार है तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये 0 पॉइंट के बाद 7 है, तो ये हो जाएगा 0.7। जितने बार हो उतने 7 बनाते चले जाओ। 7 हो गया भाई आपका, बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार से आपका जैसे 0 पॉइंट, फिर आपका आ गया 0.7 बार। अब यहाँ पर 0.7 बार है तो इसका मान होता है 0.0 लगा तो 0 लगा दो 7। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये यदि आपसे पूछा कि 0.0, अब देखो यहाँ पर जो बार लगा ये 0 और 7 दोनों पे लगा है। ये 0 पे भी बार लगा है, 7, जितने पर बार लगे उतने आपको लिखना है। जैसे ये हो जाएगा आपका 0.0 पर भी बार है, 7 पर भी बार है, तो ये हो जाएगा 0.7 0.7 0.7, ऐसे ही आपके लगते हुए चले जाएंगे इन्फिनिटिव तक। अब हमसे पूछा इनमें जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या क्या? अब आप बताओ, ये आपका है 0.700, ठीक है, ये है आपका 0.777, ये 0.07। अब देखो पॉइंट के बाद 0 आ गया तो ये तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली। तो ये वाला कौन सा है? 0.7 बार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 0.7 वॉर। ठीक है, क्योंकि इसका ही मान देखो सबसे ज़्यादा है, बाकी का देखो सबका कम है। देखो 0 पॉइंट के बाद यदि 0 लग जाए समझ लो वो कम है,
और यहाँ पर 7 जीरो, ये देखो 7 7 जा रहा, तो भाई बड़ा कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.7 वॉर। चलिएगा आगे चलते हैं, 7 बार वाला सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भैया बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं के कमाए गए लाभ के बराबर है। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। भैया बट्टे का हमें क्या बताना? प्रतिशत बताना है। ठीक है, चलिएगा भाई करते हैं। क्या बोला है? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 12 सीपी बराबर किसके? अभी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय, यानी 9 एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा हमारा 12/9, सॉरी 9/12। 9/12 इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो कितना आ गया? 3/4। भैया कोई चीज़ 3 में खरीदी 4 में बेच दी, कितने का लाभ होगा आपको? सर 1 का लाभ हो गया। भैया 3 की चीज़ खरीदी 4 में बेच दी, कितने का लाभ होगा? 1 का लाभ होगा। तो यहाँ से मैं लाभ प्रतिशत निकालूंगा सबसे पहले। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणा 100। लाभ कितने का होगा? 1 का, गुणा कितना हो जाएगा? 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था कितना हमारा? 3। तो ये कितना हो जाएगा आपको? सर ये हो जाएगा 100/3। चाहो तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो काट के, तो ये आ जाएगा 33.33। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा आपका 33.33 आ जाएगा। तो चाहो तो आप इसको ऐसे ही लिख लेने दो, 100/3। ये आ गया हमारा लाभ प्रतिशत। हमसे पूछा है कि 8 वस्तु, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट। भैया 8 वस्तु हैं, ठीक है, 8 वस्तु मान लिए, इन पर छूट दी जा रही, तो डिस्काउंट। तो 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं के कमाए गए लाभ के बराबर, यानी कि 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर, तो मान लिया पी के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बट्टा बटे यानी कि लाभ यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा? 6/8। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? 3 हमारा ये क्या हमारा बट्टा है, और 4 हमारा क्या है आपको? सर ये लाभ है। 4 हमारा क्या है? लाभ है। हमसे पूछा बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत पूछा है ना, तो यहाँ से भाई बट्टा प्रतिशत निकालेंगे। तो बट्टा बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो बट्टा परसेंट बराबर हमें निकालना है, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो भाई बट्टा प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा भैया? लाभ, लाभ कितना भाई आपको? सर 100/3, 100/3। ठीक है, 100/3 बटे, और हमारा बट्टा कितने, ये जो हमारा जो निकला है, ये कितना निकला है बट्टा? 3/4 का, 3/4 का है ना, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा? 4, और नीचे आएगा 3, तो ऊपर चला जाएगा, गुणा होते हो जाएगा, गुणा का 3, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा हूँ भाई। ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 100 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 आपका खत्म, 4 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 25 चौको 100, ये हो जाएगा 25/100। ये काट देंगे तो कितना आएगा? 0.25, 0.25% आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 0.25%। तो बट्टा प्रतिशत कितना होगा? 0.25। कौन सा ऑप्शन है भाई? भाई ऑप्शन तो कोई भी नहीं है इसमें, ऑप्शन तो इसमें कोई भी नहीं है। 20.6, 18.5, 15.79, 17.5। भाई क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल सही किया है, या तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी भाई। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, 3/4 बट्टा और लाभ बिल्कुल सही है भाई, डिस्काउंट भी सही है 100/3। ये हो जाएगा आपका 3/4, कर देंगे तो गुणा हो जाएगा 25 चौको 100, परसेंट में तो ये आ गया 25, 100/। क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है भाई बिल्कुल सही किया है भाई। ठीक है भाई, इसका मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कितना आंसर आ रहा है? 0.25% आ रहा है। यदि आपका कोई दूसरा आंसर आता है तो भाई एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई ये आंसर नहीं होगा, इसका ये आंसर होगा, और कैसे होगा तो उसका सॉल्यूशन आप हमें कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही होगा, 0.25। ठीक है, यदि आपका कोई भी अलग आंसर हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना कि भाई ये वाला ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल सही, 0.25। ठीक है, आपका जो भी हो तो कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको इसको वैल्यू का मान निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि 5/5। तो भाई देखो 5, देखो सबसे पहले क्या करते हैं? ऑफ, ऑफ यानी कि का, तो का को होता है मतलब गुणा। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5×5 = 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5
ये कितना हो जाएगा हमारा, तो आपको सर ये हो जाएगा 5 और ये आपका है भाग 5 भाग 5 कितना हो जाएगा 25, फिर आपका कितना है गुणे 2। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया गुणे 2। अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे भाई। अब यहाँ पर 2 भाग 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 भाग 4 और गुणे में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, माइनस ब्रैकेट करेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 भाग 6 गुणे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई यहाँ से देखो, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो एक तो कट जाएगा 5 एकम 5 पचम 25। ठीक है, 5/25 करेंगे तो 5 एकम 5 पचम 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा पचम 25, 5 बार कट गया तो ये हो जाएगा भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 प्लस लगा देंगे। उसी प्रकार से ये भी कर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, भाग में चला जाएगा 5/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 भाग में हो जाएगा तो 2 एकम 2 माइनस का 2 कितना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका। इसको जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो ये कितना आ गया आपका 1/2, 1/2 और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सही है ना भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, गुणा में कितना है 2 और 2 से 2 ये आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, वो भी किसका माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, 5 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 प्लस 2 पंचे 10 पचम 25, 10 एकम 10 माइनस का 10 आ जाएगा। बस कैलकुलेट कर देंगे, 25 4 29 माइनस का 10 आ जाएगा 19 और बटे में कितना आ जाएगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा 19/10, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19/10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 6 मिनट देरी से चलती है। एक ट्रेन जो है वो 6 मिनट देर से चल रही है, और क्या बोल रहा है 6 मिनट देर से चलती है, और इस कारण ट्रेन का जो ड्राइवर है ना वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अपनी बढ़ा देता है और 36 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाए, तो ट्रेन की वास्तविक चाल क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को भाई कैसे करेंगे भाई, देखो मान लो कि जो ट्रेन की जो 6 मिनट देर से चल रही, ठीक है, इस कारण ट्रेन का जो ड्राइवर है ना वो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है। हमें नहीं पता भाई ट्रेन की वास्तविक चाल क्या है, तो भाई ट्रेन की चाल मैंने मान ली कि ट्रेन की चाल एक्स है, ट्रेन की चाल एक्स है। ठीक है, ट्रेन की चाल भैया कितनी मान ली हमने एक्स मान ली, और वो क्या कह रहा है कि चाल जो है ना वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है। कितना बढ़ा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4। भाई ट्रेन की चाल थी एक्स और उसमें उसने अपनी चाल में 4 की वृद्धि कर दी, एक्स प्लस 4 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 4 बराबर। और कह रहा है कि 6 मिनट देर से चली है, जब 6 मिनट देर चली तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए भाग कर देंगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 1/10, 6 एकम 6, 6 दाम 60 बराबर। और दूरी कितनी है 36 किलोमीटर, बराबर कितना आ गया 36, यहाँ पर आपका गुणा होगा भाई गुणा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बराबर में कितना आ गया आपका 36, क्योंकि भाई दूरी कितनी है टोटल 36 किलोमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 4 एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 चौको 40, भाई 4 नीचे भाग में यहाँ पर भी 10, तो ये गुणा हो जाएगा 10 चौको 40 और 40 की गुणा 36 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4 छिंग 24 की 4, 4 3 12 2 14, 144 और 0 1440। कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको काट देंगे यहाँ से, भाई ये तो कट जाएगा क्या भाई, मत काटो इसको, मत काटो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 440 से 1440 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भैया करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो भी बहुत आसान क्वेश्चन, और भी सरल और आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करके बताता हूँ कैसे। भाई यहाँ पे बराबर कितना है 1440 आ रहा है, हमें कितना लाना 1440। अब यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन रखो जिससे 1440 आ जाए, तो एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लिया कि मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 30, तो एक्स का मान मैंने रख दिया यहाँ पर 30 और ये कितना हो गया गुणा, तो 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। क्या 30 की गुणा 34 करने पर हमें 1440 मिलेगा, भाई करेंगे गुणा, 3 चौको 12 की 2, 3 त्रिका 9, भैया नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया गलत, पहला ऑप्शन कैसा हो गया भाई गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन रख के देखो भाई, तो दूसरा ऑप्शन कितना है हमारा
दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं भैया। दूसरा ऑप्शन है 40, तो 40 गुणे 40 4 कितना हो जाएगा 44। 4 चौको 16, इकाई अंक 6 आ रहा भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा गलत हो गया भाई। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। अब इसको ऑप्शन से रखना है भाई, जिससे हमें 1440 लाना है बराबर में एक्स का मान रख के। अब भाई 36 ऑप्शन रख के देखते हैं, तो एक्स का मान वैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने इसकी जगह क्या रख दिया भाई 36, और ये कितना हो जाएगा गुणे एक्स का मान 36 और 4, 36 और 40 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 36 4 40 बराबर गुणा बराबर में कितना है 1440, 1440 हो गया भाई। गुणा कर देंगे 0, 4 छिंग 24 की 4, 4 3 12 2 14, 1440 बराबर कितना आ गया भाई आपको सर, ये कितना आ गया भाई 1440। 1440 बराबर कितना है 1440। तो देखो ये कैसे हो गए, बराबर हो गए ना। तो भैया यानी कि एक्स का मान हमने यहाँ पर कितना रखा था 36 रखा था, इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ट्रेन की जो वास्तविक चाल है वो कितनी थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये सबसे मतलब आसान क्वेश्चन था ऑप्शन से करने का, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करा। वैसे करते तो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ती, इससे आपकी कैलकुलेशन बच गई है और आराम से हमारा आंसर भी आ गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पर पहले 2 वर्ष के लिए 4% की दर से, ठीक है भाई, पहले 2% की दर से 4 वर्ष के लिए, फिर बोल रहा है 4 वर्ष के लिए 6% की दर से, फिर 6 साल के बाद 8%। भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल है। मान लिया कि माना मैंने मूलधन कितना एक्स है, माना मूलधन एक्स, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माना मूलधन मैंने कितना मान लिया भाई, माना मूलधन एक्स रुपये है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मूलधन एक्स रुपये है। ठीक है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो सभी को पता है कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन भैया कितना है आपका एक्स है, एक्स गुणा दर कितनी है भाई 4% है, गुणा समय कितना दिया गया है 2 वर्ष के लिए बोला गया, तो गुणा कर देंगे 2 बटे में कितना आ जाएगा 100। इसके बाद फिर क्या बोला है प्लस लगा देंगे, फिर आपका है मूलधन कितना है एक्स प्लस, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 6% की दर किससे, तो 4 वर्ष के लिए पूछा, तो समय गुणा दर, दर कितनी है भाई, समय कितना हमारा 4 वर्ष के लिए है, और ये सॉरी दर कितनी है हमारी, दर हमारी 6%, समय हमारा 4 वर्ष के लिए, तो 6 गुणा 4 बटे में कितना आ जाएगा 100। फिर इसके बाद क्या बोला है प्लस लगाएंगे, इसके बाद फिर बोला है कि 8% की 6 वर्ष के बाद 8%। भाई अब 6 वर्ष के बाद भाई टोटल जो हमारे हमसे पूछा कि अगर समय 9 वर्ष है, तो हमसे क्या पूछा, समय यदि हमारा 9 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद पूछा, तो भाई 9 वर्ष और 6 वर्ष के बीच का अंतर कितना 3 साल का, तो यानी यहाँ पर 3 साल का पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स गुणे 8% की दर से किसका निकालना भाई 3 साल के लिए, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100, और बराबर में कितना है आपका 1120। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बराबर 1120 के बराबर है। बस इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x बटे 100, कितना हो जाएगा 8x बटे 100 प्लस 6 चौको 24x बटे 100 हो जाएगा, ये 24x बटे 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 8 त्रिका 24x बटे 100 प्लस है ना, प्लस कितना हो जाएगा 24x बटे 100 और बराबर में कितना है आपका 1120, 1120 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो बटे में 100 सभी में हर कैसे समान है भाई, सबको जोड़ दो, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 32 और 24, 32 24 कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 56, 56x बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 और बराबर में कितना है आपका 1120। कैलकुलेट करेंगे भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, 56 से इसको काट देंगे तो 56 से कट जाएगा कितनी बार, 56 दूनी 112 और आपकी 0, x बराबर 100 दूनी 200 होता है और 0 आ जाएगी, तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 2000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखो 14 आपका चुनाव वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, बचे वोट से 10% अवैध घोषित हो जाते हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है और 7290 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी। भाई देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समझ चीज़ों को आपको बस समझना है। देखो मान लिया कि मैंने मतदाताओं की संख्या कितनी थी 100 थी, हमें नहीं पता मतदाता कितने थे, तो ठीक है यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना
माना मतदाताओं की संख्या, माना मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या बराबर x। 100 मान लो भाई, 100 संख्या कितनी मान ली मैंने, 100 है, ठीक है। मतदाताओं की संख्या कितनी मान ली, 100, और वो कह रहा है कि 10% मतदाता वोट नहीं डालते। भाई 100% मतदाता थे, उसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाले। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला, तो आपको सर 90% लोगों ने वोट दिया है। भाई 100 मतदाता थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो यानी कि 90% लोगों ने डाले, ठीक है। और क्या कह रहा है कि और वह वोटों में से 10% अवैध हो गई, अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशियों को वैध मतों का 70% हुआ। तो भाई अवैध वाले निकालेंगे, तो भाई ये कितना है आपका, 90 है ना, 90, 90 और 10% अवैध हो गए, तो भाई कितने हो जाएंगे, -90 गुणे 10, अवैध कितने हुए, 10%, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। 0 से 0, 0 से 0, 90 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका 81। तो भाई 81 कैसे हो गए भाई, अवैध। और जीतने वाले को वैध मतों का 70%, जीतने वाले को कितना मिला भाई, जीतने वाले को, अब यहाँ से निकालेंगे भाई जीतने वाले का, ठीक है। जीतने वाले का जो जीता है वोट, जीतने वाले मतों की संख्या कितनी है, जीतने वाले मतों की संख्या, जीतने वाले मतों को कितना मिला है भाई, तो यहाँ पर देखो अवैध कितने हुए थे, 81, ठीक है। वैध मतों का 70% उसे प्राप्त हुआ है, तो वैध मत, ये हमारे 81 क्या है, वैध मत हैं, ठीक है। ये 81 हमारे क्या निकल के आ गए हैं, वैध मत, और बाकी के जो शेष हुए हैं वो कैसे हमारे अवैध हो गए हैं, ठीक है। तो 10% अवैध हो गए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 81 गुणे, तो वैध मतों का मिला कितना था आपका, वैध मतों का 70%, तो भाई गुणा हो जाएगा 70 और बटे में हो जाएगा 100। 0 से 0, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, ठीक है, यानी कि 567, और नीचे 0 है तो पॉइंट आ जाएगा कितना, 5.67। ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 5.67, 5.67, ठीक है, 5.67। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हारने वालों की, हारने वाले कितने हो गए भाई, तो हारने वालों की संख्या आप निकाल सकते हो भाई, हारने वालों की, तो भाई हारने वाले कितने हो जाएंगे, 81 माइनस भाई 81, इसी में से तो हारने वाले हैं, तो बराबर कितने हैं भाई, माइनस का 5.67, 5.67, इसको माइनस कर देंगे भाई, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 56.7 है ना भाई, गलत हो गया भाई, भैया एक अंक बाद दशमलव आएगा ना भाई, बटे में एक 0 है, ये कितना है, 56.7 हो जाएगा, 56.7, अब सही है भाई, ठीक है। यहाँ पर 11 है तो ये कितना हो जाएगा, -81.0, 11 में से 7 जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 6 जाएगा आपका 9 बचेगा, 9 में से, और यहाँ पे बचेगा 6, 0 कितना हो जाएगा, 32, सॉरी बट गलत हो गया, गलत, 24, 81.0 भाई, 10 में से 11 में से 7 गया आपका, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा आपका 3 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 9, और यहाँ पे बचेगा 5, 8 में 6, 5 जगह 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, 24.3 आ जाएगा भाई, कितना आएगा, 24.3। यहाँ पर पॉइंट लगा लो भाई, थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हुआ नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24.3, 24.3, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। 81 माइनस का 56.7 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24.3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो क्या करना है, 24.3 हो गया। अब देखो हमसे, देखो यहाँ से जो अधिक मत मिले, यानी कि जीतने वाले को जो हारने वाले से जितने वोट ज़्यादा मिले वो कितने ज़्यादा मिले, तो अधिक मत यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं अधिक मत, यानी कि उसको कितना जो मत मिला है वो अधिक मत मिले हुए हैं, तो अधिक मत निकालेंगे क्योंकि 7290 वोटों से जीता है ना, यानी कि 7290 वोट उससे ज़्यादा मिले हैं, ये 7290 उसी के लिए तो लिखा है। तो भैया अधिक मत कैसे निकालेंगे भाई, जीतने वालों को कितना मिला था भाई, आपको से 56.7 मिला था, हारने वाले को कितना मिला था, हारने वाले से घटा देंगे, जो ज़्यादा निकलेगा उतने मतों से जीत गया, 24.3, ये घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 32.4, 32.4 वोटों से वो जीता। वो कह रहा है नहीं, 32.4 वोटों से नहीं जीता है, वो कह रहा है कि 7290 वोटों से जीता है। आप कह रहे हो कि सर 32.4 वोट से जीता है, वो कह रहा है कि नहीं मैं 32.4 से नहीं, मैं 7290 वोटों से जीता हूँ। वो कितना बता रहा है, 7290 वोटों से, बस। तो यहाँ से निकाले लेंगे भाई, पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा,
अभी 32 इसको काट देंगे तो 32 इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 32 को इसको काटेंगे तो ये आपका कटेगा कुल ले जाके 225 बार। ठीक है भाई, 225 बार कट जाएगा। तो ये एक की वैल्यू आ गई। जब एक की वैल्यू 225 है तो मैंने मतदाता कितने माने थे पहले, 100 माने थे। जब एक की वैल्यू 225 आई है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से इसकी गुणा करा दो तो ये आ जाएगा कितना, 22,500। 22,500 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। 22,500 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये एक की वैल्यू निकली 225, ये वैल्यू जो निकली है ना, एक बराबर 225 निकला हमारा। जब एक की वैल्यू 225 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मतदाता हमने 100 माने थे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 22,500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका एज वाले चैप्टर से क्वेश्चन का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुनी है। भाई देखो, ये मान लिया ये राम की आयु और इसकी बेटी की आयु। ठीक है, ये किसकी आयु होगी, ये होगी राम की आयु और इसकी राम की ये होगी बेटी की आयु। ठीक है, राम की बेटी की आयु। ठीक है, राम की आयु जो है ना उसकी बेटी की आयु की 4 गुनी है। तो बेटी की आयु की 4 गुनी है तो बेटी की आयु मैंने मान ली x है और राम की उसकी 4 गुनी, तो राम की कितनी हो जाएगी 4x। आगे बोला है कि 5 साल पहले राम की आयु, तो 5 साल पहले राम की आयु यानी कि 4x माइनस 5 हो जाएगा भाई। 4x माइनस 5, जब इसकी 5 साल पहले गए तो 5 साल पहले इसकी भी देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा x माइनस 5। और अपनी आयु बेटी की आयु का 9 गुना थी। अच्छा, पहले राम की आयु जो है ना वो अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। जिसका पूछा जाए उसकी तरफ ना करके गुणा बेटी की तरफ कर देंगे तो गुणा कितना हो जाएगा भाई। राम की पूछा है ना 9 गुना करने के लिए कि राम की आयु अपनी बेटी की आयु की 9 गुना, तो भाई 9 गुना थी किसकी, उसकी बेटी की आयु 9 गुना थी। तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 5। ये कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 एकम 9x माइनस 9 पन्ना 45 बराबर 4x। 4x माइनस का 4 पंचे, सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस 5। ये हो जाएगा आपका 9x माइनस का 45 और 4x माइनस का 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 9 में से 4x चला जाएगा तो कितना बचेगा 5x बराबर माइनस 5 और माइनस का 45 कितना हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा। 5 से काट देंगे 5 अट्ठे 40। तो x का मान कितना आ गया भाई, यहाँ से x का मान आ गया 8। तो ये 8 आया इसका मान, तो x का मान कितना आ गया भाई 8। तो ये x का मान इसका कितना आ गया जब 8, ये आ गई 8 वर्ष की और इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, सॉरी 8 x है ना तो ये कितना हो जाएगा भाई गुणा में हो जाएगा भाई। x का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से राम की आयु कितनी आ गई 32, बेटी की आयु कितनी आ गई 8। तो 8 32 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 32,8। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो बेटी की आयु है 8 वर्ष और राम की आयु कितनी है 32 वर्ष का राम हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भाई देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 50 रुपये 45 रुपये अपने जो पूंजी में निवेश करके एक व्यापार को शुरू किया। 4 महीने बाद ए, 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 6 महीने बाद सी 70 रुपये लगाकर व्यापार में जुड़ जाता है तो लाभ के हिस्से का रेशियो ज्ञात करें। भाई देखो, तो यहाँ से देखो बारी बारी से पूंजी लगाओ। ए ने कितनी पूंजी लगाई है, ए ने देखो कितनी पूंजी लगाई, तो ए ने लगाई है 50 रुपये। ए ने लगाई है 50 रुपये कितने महीने के लिए, 4 महीने बाद, 4 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 4, 50 गुणे 4। ठीक है, फिर कह रहा है कि 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी का निकाल लेता। बी ने कितने महीने बाद निकाला अपनी पूंजी का आधा, 4 महीने बाद। भाई पूंजी उसने निवेश कितनी की थी 50। अब इस 50 में से उसने आधी पूंजी निकाल ली तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। कितने महीने बाद निकाली है, 4 महीने बाद। तो 25 4 महीने बाद, तो 4 तो ये हो गए हैं और 4 महीने बाद उसने निकाला तो टोटल समय उसका कितना हो गया भाई 8 वर्ष हो गया, सॉरी 8 महीने हो गए। तो ये हो गया 25 गुणे 8। ठीक है, आगे देखो बी का निकालो, ऐसे ही बी का निकालेंगे। बी ने कितना रुपये निवेश किया, बी ने किया 45 रुपये निवेश। ठीक है, कितने महीने के लिए इसने किया है, बी ने अपनी 6 महीने बाद, 6 महीने बाद है तो ये हो जाएगा 45 गुणे 6। फिर कह रहा है कि बी ने भी अपनी आधी पूंजी निकाली तो 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5। तो ये हो जाएगा 22.6 गुणे कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। तो भाई 6 महीने बाद निकाला है तो भाई गुणा हो जाएगा 6 का। फिर कह रहा है कि सी आ जाता है इस व्यापार में शामिल होने कब, 6 महीने बाद। कितना रुपये लेकर आता है 70 रुपया, 70 रुपये निवेश करता है 6 महीने बाद। तो भाई 6 महीने बाद आ गया 70 गुणे 6। भाई इनका टोटल योग निकाल सकते हो। भाई कैसे, भाई देखो
ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 यानी कि 200 और 25 अट्ठे 200, तो 200 और 200 कितना हो गया भाई, इनका टोटल योग आ गया 400 बराबर इसका निकालेंगे 45 छिक्का और ये हो जाएगा 22.5 है ना भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 22.5। ठीक है भाई, अब इसका निकालेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा 45 गुणे 6, तो 45 छिक्का 276 और ये हो जाएगा आपका कितना 276 और ये हो जाएगा 22.5, तो 22.5 छिक्का कितना हो जाएगा, तो 22.5 छिक्का हो जाएगा आपका 135। भाई जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 7 3 10 1 11 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 22.5 45 गुणे 6 प्लस का 22.5 गुणे 6, 22.5 6 कितना हो जाएगा 135, 135 हो जाएगा भाई। ठीक है, 22.5 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 की 0, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, तो 22.5 छिक्का कितना हो गया 135 और 45 छिक्का कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा भाई। ठीक है, 270 ये हो जाएगा हमारा 270। ठीक है, 270 और 22.5 छिक्का हो जाएगा 135, जोड़ेंगे 5 7 3 10 की 0 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा हमारा 405। ठीक है, ये कितना हो गया भाई हमारा, ये हो गया हमारा 405 और 7 छिंग कितना हो जाएगा 42 यानी कि 420 ये हो गया। बस अब यहाँ से हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई देखो सबके हमसे रेशियो पूछे ना, तो रेशियो आ गई। हमसे रेशियो पूछा था ए का, बी का और सी का, इन तीनों का रेशियो पूछा था। ए का मान कितना आया भाई 400, बी का मान कितना आया भाई 405, सी का मान कितना आया 420। बस काट दो, किससे कटेगा भाई, 8 से कट जाएगा। 8 से कटेगा क्या भाई, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 से काट देंगे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, कितना आ गया 80 81 84, 80 अनुपात 81 अनुपात 84। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस समझने के लिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी मेरे भाई समझने के लिए, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान था भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखो 17 क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप बोलो आपको दिया गया कितना, जिसका परिमाप आपको दिया गया 50 सेंटीमीटर और आधार कितना 18 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक की समान भुजा। भाई देखो समद्विबाहु त्रिभुज, मान लिया कि ये कोई त्रिभुज है। ठीक है भाई, माना जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी जो भुजा है, दो बराबर भुजा है ना, तो भाई इसकी दो बराबर जो भुजा है भाई, मान ली इस ये भुजा आपकी एक्स मान ली, ये भी भुजा एक्स मान ली। ठीक है, और इसका आधार, आधार हमारा यही तो ये आधार कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो बस निकाल लेंगे भाई, दो बराबर भुजा हमने कितनी मानी एक्स। भैया दो बराबर भुजा कितनी मान ली मैंने एक्स, एक्स इसकी मान ली एक्स इसकी मान ली। ठीक है, तो दो बराबर भुजा एक्स मानी, एक्स ये एक्स कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स और प्लस तीसरी भुजा हमारी कितनी है 18 है, आधार है ना 18 बराबर इसका परिमाप टोटल कितना भी, परिमाप हमें दिया गया 50, तो बराबर में कितना आ गया 50। कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 18 बराबर 50, 2x प्लस 18 बराबर 50। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 18, तो ये 50 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 50 माइनस का 18, 50 माइनस का 18, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 32। यहाँ से x का मान निकालेंगे कितनी बार कटेगा 16 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई कितनी है 16, तो x का मान जब 16 आ गया तो 16 ये भी होगी 16 ये भी होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10-20 घंटे में भर सकते हैं और नल सी को 12 घंटे में खाली करने वाला है और ए बी सी बारी बारी से नल खोले जाते हैं, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। भाई देखो यहाँ पर कितने नल है, 3 नल है। ठीक है, ए है बी है और कौन है सी है। ए कितने घंटे में भर रहा है भाई, ए भर रहा है 10 घंटे में, बी भर रहा है 20 घंटे में और सी खाली कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 घंटे में, खाली करने वाले को माइनस कर देंगे। भाई इन तीनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो यहाँ से टोटल जो काम है वो हमारा आ गया 60। जिसकी एफिशिएंसी निकालेंगे 10 छिक्का 60, 20 तियाँ 60 और 12 पंचे 60, ये आ जाएगा माइनस का, तो एफिशिएंसी आ गई माइनस का 5। भाई इनको जोड़ देंगे, भाई तीनों एक साथ खोले गए तो 6 3 9, ये तो भरने वाला है, ये भाई ये दोनों तो हो गए भरने वाले और खाली करने वाला हो गया सी,
तो भैया यहाँ से टोटल निकालेंगे, भैया दोनों को एक साथ खोला गया तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर सी खाली करने वाला, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और सी खाली वाला माइनस का सी बराबर जोड़ देंगे तो 6 प्लस का 3 माइनस का 5, 6 3 9 माइनस का 5 बराबर आ जाएगा 4। 6 3 9 और ये कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस माइनस का 5 है, अच्छा 6 और 3 और प्लस माइनस का 5, ठीक है भाई, प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस का 5, अब सही है, ठीक है। तो 6 3 9 और 9 और प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा टोटल हमारा, कितना आ जाएगा, 6 3 9 और माइनस का 5 कर देंगे बराबर आ जाएगा 4, ठीक है भाई, 4 आ गया। तो यानी कि कितना आ गया भाई, 4 आ गया, तो नहीं कि वो 4 यूनिट काम कर रहे हैं, कितना यूनिट काम कर रहे हैं भाई, 4 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है भाई, 4 यूनिट काम हो गया भाई, ठीक है, कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। अब टोटल वर्क, ये 60 हमारा क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो गया भाई हमारा, टोटल जो हमारा वर्क है वो कितना आ गया भाई, आप कहोगे सर 60 है। टोटल वर्क क्या होता है, जो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है, जो हमारा एलसीएम होता है, बात समझ में आ गई। चलिएगा अब देखो, यहाँ से 4 यूनिट काम कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं भाई, 4 यूनिट, ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 12 है, ठीक है। तो भाई यहाँ से निकाल लेते हैं 4 यूनिट, भाई काम कितना हो रहा है भाई, 4 यूनिट, 4 यूनिट काम हो रहा है अभी, और सॉरी यहाँ पे बराबर में कितना आएगा, 3 लिख लो भाई, 3, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है भाई, बी की क्षमता आ रही है आपकी 3, भाई 3 लोग हैं ना, तो भाई ए बी सी लोग कितने हो गए भाई 3, तो 4 यूनिट का काम हो रहा है भाई, 4 यूनिट बराबर किसके, 3 के। अब सही है, अब सही है, तो 4 यूनिट का मान किसके है बराबर, 3 के, क्योंकि सबसे पहले अब देखो 4 यूनिट का मान आ गया भाई 3 के, भैया 4 यूनिट काम कर रहे हैं 3 दिन, ये आगे 3 दिन है समय हमारा, ठीक है, क्योंकि पहले दिन आया ए, दूसरे दिन आया बी, तीसरे दिन आया सी, तो भाई 3 दिन काम हो गया, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट, ये हमारा क्या हो गया भाई, दिन है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डे। 3 दिन में कितना हो गया भाई, 4 यूनिट काम हो गया भाई, बात समझ में आ गई, 3 दिन में कितना काम हो गया, 4 यूनिट। अब यहाँ पर देखो ये जो 4 है हमारा टोटल काम है 60, अब इस 4 में हम कितने की मल्टीप्लाई कर दें जो कि हम 60 के आसपास पहुँच जाएं, तो आप कहो सर इसमें यदि मैं 13 की गुणा कर दूं, यदि मैं इसमें 13 की गुणा कर दूं तो हम पहुँच जाएंगे लगभग 60 के पास, तो ये हो जाएगा 13 चौको 52 यूनिट काम, तो काम हमारा कितना हो गया 52, कितने दिनों में भाई, इसमें भी गुणा कर देंगे तो आपको सर ये हो जाएगा 13 तियाँ 39 दिन में, 39 दिन में कितना काम हो गया भाई, 52 काम, 39 दिन मान लो या घंटे मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 39 घंटे मान लो, क्योंकि घंटे में है ना आंसर, तो इसको घंटा मान लो, ठीक है, इसको भी घंटे मान लेंगे यानी कि हावर, ठीक है, 39 घंटे में काम हो गया, 52 काम हमारा 39 घंटे में, अभी भी हमारा कुछ काम शेष है, अब कौन आएगा भाई, अब फिर से ए आएगा, अब ए जब आएगा तो ए कितना काम करेगा आगे, तो ए तो अपना 6 काम करके चला जाएगा भाई, ए आएगा वो 1 घंटे में कितना काम करके चला गया भाई, 6 काम करके चला गया, तो टोटल काम कितना हो गया 58, और समय कितना हो गया भाई 40 घंटे, 40 घंटे में 58 काम हो गया भाई, अभी भी काम कितना शेष है, अभी भी 2 काम शेष है, अब 2 काम को करने के लिए कौन आएगा बी, लेकिन बी की क्षमता तो 3 है, लेकिन बी काम कितना कर देगा आके 2 काम करके, ये तो पूरा कर देगा 60, वो एक्स्ट्रा थोड़ी करेगा, उसे पूरा काम करना है 60, तो वो 2 ही तो करेगा, वो एक एक्स्ट्रा क्यों करेगा, तो काम हो गया पूरा 60, ठीक है। अब इस जो काम जो पूरा 60 हुआ है वो अगले दिन कौन आ रहा है बी, तो बी कितना कर रहा है 2, तो ये घंटे कितने 40, तो 40 में से उसने पूरा समय तो लिया नहीं, उसने केवल 2 घंटे काम किया, 2 काम किया है, तो शेष काम कितना किया 2, और क्षमता कितनी थी बटे में आ जाएगा 3, तो यानी कि 40 सही 2/3, 40 घंटे आज हम बोल सकते हैं 40 सही 2/3 घंटे, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या है भैया 42 सही 2/3, 20 सही, ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 40 सही 2/3, ठीक है, 40 सही 2/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या, 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है मेरे दोस्त, अंतर, तो भाई देखो यहाँ पर मान ली कि भाई ये होगी पहली संख्या और ये होगी दूसरी संख्या और ये होगी हमारी तीसरी संख्या, ठीक है। अब इसको अपने बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है, एक्स मान के करोगे तो भी फंस जाओगे, सबसे तरीका बताता हूँ सिंपल, भैया 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है, और तीसरी संख्या की 3 गुनी, भाई तीसरी संख्या को वैसे मान लिया मैंने 2 मानो, एक मत मानो, इसको क्या मानो 2 मानो आप लोग, ठीक है, 2 मानोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, 2 मान ली मैंने, ठीक है, तो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, अच्छा 2 गुनी है, पहली संख्या
दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या मैंने 2 मानी, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6। तो पहली संख्या क्या है, तीसरे की 2 गुनी है, तो हो गया 6। और दूसरी संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है, तो भैया ये इसकी कितनी है, 3 गुनी है। ये कितनी है, इसकी 3 गुनी है। तो यदि ये 6 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 3 6। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो इसकी 3 गुनी हो गई। अब तीसरी संख्या की 3 दुगुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। जो पहली संख्या है ना, वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो इसका 2 गुना कब होगा, जब ये संख्या 3 होगी तभी तो इसका 2 गुना होगा। तो ये संख्या आ गई 6 3 2। बात समझ में आ गई, 6 3 2 आ गई हमारी संख्या। अब हमसे पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर। आप बताओ पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो आपको सर अंतर जो आया ना, वो अंतर कितने का आया भाई, अंतर जो आया वो आया 4 का। अंतर कितने का आया, 4 का। और टोटल यूनिट कितने हैं, 6 3 9 2 11। टोटल यूनिट कितना अभी जोड़ देंगे तो ये आ गया 11 यूनिट। टोटल यूनिट कितना आ गया हमारा, 11 यूनिट। यानी कि जो अंतर आया वो 4 का आया है। अंतर कितने का भाई, 4 का, ठीक है। अंतर कितने का भाई, अंतर जो है आपका 4 का है। लोग कितने हैं, 3। तो 3 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, भाई भाग मत दो, भाग मत दो। यूनिट देखो, यूनिट कितने हैं, टोटल यूनिट है आपके टोटल 11। लोग कितने हैं, 3, बराबर औसत कितना है भाई, 49.5। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 की गुणा 49.5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 बराबर 11 यूनिट बराबर बराबर 3 पच्चे 15 की 5, 3 निम 9 तियाँ 27, 1 28 और 3 चौको 12 2 14, 1485 आ जाएगा। तो इसको यहाँ से निकालेंगे, 1 यूनिट का मान निकाल लो भाई। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1485 और बटे में आ जाएगा 11। 11 से इसको भाग दे देंगे, 11 एकम 11, 11 से कितनी बार भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11 से 11 एकम 11 और कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। और ये हो जाएगा 38, 11 3 33 और पॉइंट आ जाएगा 11 पचे 55, 13.5, ठीक है। और अंतर कितने का आया, अंतर आया 4 का। तो जब 1 यूनिट का मान 13.5 है तो अंतर कितने का, 4 का। तो 4 से इसकी गुणा करा दो भाई, 4 से इसकी गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा 13 चौको 52 और ये कितना हो जाएगा 54। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो संख्या का अंतर कितने का, 54 का अंतर है। तो भैया पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितने का है, 54 का अंतर हो जाएगा। क्योंकि अंतर इनका कितना आया था, 4। जब 11 यूनिट का मान 1485, 1 यूनिट का मान 13.5 है। जब 1 यूनिट का मान जब 13.5 है तो भैया अंतर कितने का, 4 का। तो 4 से गुणा करा दिया तो कितना आ गया, 54। क्लियर। चलिएगा, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हमारी ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है। भाई कह रहा है कि दूध और पानी के 2 मिश्रण हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूध और यहाँ पे आपका हो गया पानी, ठीक है। दूध और पानी का मिश्रण है। दूध कितना है भाई, दूध है आपका क्रमशः 40% और आपका पानी कितना है भाई, 80% है। और दोनों मिश्रण का जो रेशियो मिलाया के ताकि दूध कितना हो जाए, 50%। जो जितना हो जाए 50% उसको कहाँ लिखते हैं भाई, बीच में। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया भाई कितना है, 50%। भाई मिश्रण कैसे करते हैं भाई, इनको घटा के भाई 40-50 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। 50-80 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, आपको 30 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। कितना आ जाएगा, 3:1। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। तो आज से ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आज के जो क्वेश्चन का जो लेवल था दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बातें यदि आपको समझ में आ गई हो तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सफिशिएंट रहने वाला है। क्योंकि आपको यहाँ पर देखो एसएससी जीडी के मिनी मॉक का भी सॉल्यूशन आप लोगों का करवा रहे हैं मैथ में, चाहे मिनी मॉक टेस्ट हो या आपका संडे वीकली मॉक टेस्ट हो, उसका भी दोस्तों आपके लिए सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।